हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से नेक्स्ट ईयर के लिए अब प्रिपरेशन करना आपने स्टार्ट कर दिया होगा, जो भी आप में से नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि सीसेट के लिए क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। तो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने चाहिए जिससे आपको शुरुआत करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन की रीजनिंग सेक्शन में। एटलीस्ट आप यहां से तो इजीली एग्जाम में वैसे भी मार्क्स ग्रैब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में। ये गाइड बुक आपकी बेसिकली इंफॉर्मेशन रखती है आपके सीसेट एग्जाम पैटर्न का, पूरे जो सीसेट एग्जाम में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपका सिलेबस हो गया, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, डिटेल सिलेबस हर एक सेक्शन का, तो आपको यहाँ पे वो चीजें इजीली अवेलेबल होती हैं। और ये ई बुक है तो आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। अभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पे से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जब चाहे आप तब इसको यूज कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस है कंप्लीट फॉर रीजनिंग। ठीक है, सिलोजिज्म, कोडिंग, रैंकिंग, कैलेंडर, क्लॉक, क्यूबॉइड, डाइस एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन साइंस, कोडिंग, कंटिन्यूअस अरेंजमेंट प्लस पजल्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इनइक्वालिटी। ये सारे आपके क्या है, सिलेबस है आपका यूपीएससी सीसेट रीजनिंग सेक्शन के लिए। ठीक है, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है जो आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको कवर कर लेने चाहिए अपने रीजनिंग सेक्शन के लिए, कि कहीं से भी जो भी अगर एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप वहां से मार्क्स लेके आ पाए। क्लॉक एंड कैलेंडर, डायरेक्शन सेंस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेटिकल सीरीज, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, सिलोजिज्म एंड कोडिंग डिकोडिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 10 टॉपिक्स रहने वाले हैं, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, हर एक टॉपिक को आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट आपको हर एक टॉपिक क्लियर होने चाहिए। जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, स्लॉग्स हो गए, डायरेक्शन सेंस हो गए, तो इन टाइप के टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आप आंसर कर पाओ। राइट, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो आप थोड़ा सा, अगर लैंग्वेज वहां पे चेंज होती है, क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, तो आप उसको वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। और इन्हीं टॉपिक के बेस पे आपको पता है डेटा सफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए कि आपको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन टाइप को भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, जिसमें जैसे रैंकिंग चैप्टर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, आपका डायरेक्शन सेंस, कैलेंडर, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो हमारे डेटा सफिशिएंसी में भी आते हैं। ठीक है, अब हमने क्यों कहा कि ये जो टॉपिक हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, कैसे आपके जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बिकॉज वो हर बार जो पेपर है आपका उसमें उस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। राइट, अगर एक साल नहीं आया तो दूसरे साल आएगा, तो इस टाइप से आप देख सकते हो। ये हमारा 2024 का जो है ये आपका एनालिसिस है टॉपिक वाइज, जिसमें आपके 15 टॉपिक फ्रॉम रीजनिंग, जिसमें नंबर सीरीज अभी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, वो क्वांट में इन्वॉल्व है। तो 15 टॉपिक्स आपके मेनली रीजनिंग सेक्शन से हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे इस बार अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन नहीं आया था, बट पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे। इस बार आपका ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन नहीं आया था, और यहाँ पे अभी डाइस से भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। राइट, डायरेक्शन सेंस से 2 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग 2 क्वेश्चन, आपके सिलोजिज्म से 1 क्वेश्चन आया था, थोड़ा डिफिकल्ट था। ओके, एंड रैंकिंग चैप्टर से आया था, वो डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज से आया था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। कैलेंडर, क्लॉक, बेसिक क्वेश्चन आए थे आपके। 2 शॉर्ट पजल्स भी आई थी। ठीक है, शॉर्ट्स पजल आई थी जिसमें आपको कैलकुलेट करना था चीजों को और थोड़ा सा समझना था कि पूछा क्या गया है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 जो है वो पजल्स भी आई थी, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। क्यूब एंड क्यूबॉइड बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। देन एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का भी आया था, और एक क्वेश्चन आपका कोडेड इनइक्वालिटी में आया हुआ था, काफी ट्रिकी क्वेश्चन था जो इस साल आया हुआ था। फिर आप देख सकते हो रैंकिंग से यहाँ पे आपको हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज से भी आपको इसमें हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 तक। ठीक है, बस एक साल यहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो ये टॉपिक आपके कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो भी आपके 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको इनको स्टार्ट से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। राइट,
नाउ इफ यू आर समवन हु थिंक कि उनको मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है या फिर वो किसी डेडिकेटेड कोर्स के अंदर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आगे चल के आप सोच रहे हैं कि कोई आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है सीसेट एग्जाम के लिए, चाहे मैथ्स में हो, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन में हो और रीजनिंग में हो, तो आप इस कोर्स को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, यू कैन सी द डिटेल्स। तो ये सारे इस कोर्स के अंदर फीचर्स हैं, ठीक है, जिसमें आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस इन्वॉल्व हैं जो आपके एग्जाम से पहले ली जाती है। देन वीकली लाइव डाउट सेशन आपके लिए जाते हैं। टेस्ट सीरीज आपकी है, इसमें तीनों टाइप की टेस्ट सीरीज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन जर्नी के लिए। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, तो सारी इसमें आपको मिल जाता है। देन कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके होंगे जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए गए हैं जो भी आपके लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए थे। ठीक है, और आपको हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से कवर कर रखा है इन कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो हर एक चैप्टर के पार्ट्स में आपको डिवाइड करके टॉपिक्स को पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप इस कोर्स के बारे में अगर ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, ज्यादा चीजों को समझना चाहते हैं कि किस तरीके से ये कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या कितना हेल्पफुल हो सकता है, सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर बिटवीन 9 to 6 PM। यहाँ पे से आपको कुछ डिटेल ज़्यादा समझ में आएगी कि क्या क्या इस कोर्स के अंदर आपको डिलीवरेबल्स मिलते हैं और किस तरीके से आपकी जर्नी में ये हेल्प करेगा आपको। ओके, नाउ इफ़ यू हैव टाइम और आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए यूपीएससी सीसेट के बारे में, अगर आप एक बिगिनर भी हैं तो आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं यहाँ पे खुद से जब भी आपको टाइम लगे। तो आप edutap.co.in पे जाएंगे, वेबसाइट खुलेगी, तो आप यहाँ पे से फ्री मटेरियल पे जाएंगे, आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं कुछ यूपीएससी सीसेट से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको चीज़ों को और अच्छे से खुद से समझना है तो यहाँ पे से आपको इस टाइप से चीज़ें निकल के आएगी। तो आप इसमें से जो भी आपको कैटेगरी समझ में आती है, आपको लगता है ये आपको रीड करना चाहिए, इस सीसेट टफ एंड मार्किंग स्कीम क्या होती है, लॉजिकल रीजनिंग की स्ट्रेटेजी क्या है और सिलेबस वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेस्ट बुक्स क्या है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इजीली पढ़ने को मिल जाता है। जैसे ये आप इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीटली ओपन होके निकलेगा। ओके, इस टाइप से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आप इसी टाइप से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए इन्हीं सारे टॉपिक्स के साथ। तो ये 3 टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको एटलीस्ट कवर कर लीजिए अच्छे से।